Hello and welcome to the part 2 of first chapter, that is stakeholders in commercial organization. I have already discussed the expectations of stakeholders, that is investors and owners, in part 1. Now I will continue with the expectations of employees. Okay, so first of all let us understand once again who are employees. So employees are those people who basically provide their mental और physical efforts for our organization. मतलब कुछ ना कुछ तरीके से हमारे लिए वो कुछ काम करते हैं, ठीक है, और उसके बदले में हम भी उनको कुछ ना कुछ इन रिटर्न देते हैं. ओके, सो सबसे पहला एक्सपेक्टेशन उनका क्या है? रेट्स ऑफ पे. रेट्स ऑफ पे से मतलब उनको जो हम सैलरी देते हैं या जो भी हम उनको वेजेस पेमेंट करते हैं, ठीक है, क्या वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स है? अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स मतलब एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाले दो अलग अलग कंपनी के लोगों को क्या सेम पेमेंट मिलता है? इफ यस या नो, वो चीज के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं. नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी. व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? जॉब सिक्योरिटी इज बेसिकली वी शुड अश्योर देम कि उनके मिस्टेक्स की वजह से उनको जॉब से निकाला नहीं जाएगा. इफ अगर हम उनको ऐसे डराते रहते हैं कि अगर आपने रॉन्ग काम किया या आपसे कुछ गलती हुई तो आपको निकाल दिया जाएगा, तो फिर उसकी वजह से उनका भी नुकसान होगा और हमारा भी. नेक्स्ट, रिस्पेक्ट एंड ट्रूथफुल कम्युनिकेशन. ठीक है, एज एन एम्प्लॉय जब भी वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे के सारे कम्युनिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन वो उन तक पहुंचे, ठीक है, और वो सारी की सारी चीजें उनको एकदम एक्यूरेटली पता चलनी चाहिए. ओके, और साथ में वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको रिस्पेक्ट करें. रिस्पेक्ट इन द सेंस एज अ ह्यूमन बीइंग, वो हमारे एम्प्लॉयज है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके साथ डिसरिस्पेक्टली बिहेव करें. ओके, नेक्स्ट, अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन. अप्रिसिएशन, अगर उनसे कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उनको अप्रिशिएट भी करना है, उनको एक्नॉलेजमेंट भी देना है और रिकॉग्निशन भी देना है. इनफैक्ट बहुत बार उनके आइडियाज के लिए भी हम उनको बुला सकते हैं, ठीक है, इवन दे कैन कंट्रीब्यूट टू, लाइक यू कैन से, मैनेजमेंट आल्सो. ओके, नेक्स्ट इज सप्लायर्स. सप्लायर्स जैसे कि एम्प्लॉयज है और इन्वेस्टर्स, ओनर्स है, वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, बट सप्लायर्स आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. ओके, सप्लायर्स वो जो बेसिकली हम लोग को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नॉट नेसेसरली सिर्फ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स उनके लिए जिनके लिए प्रोडक्शन का बिजनेस हो या जिनका बेसिकली फैक्ट्री हो या जिनके कोई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस. ओके, ठीक है, अदरवाइज सप्लायर्स कोई भी हो सकता है, कोई बेसिक छोटी बड़ी चीज सप्लाई करने वाला भी सप्लायर्स हो सकता है. ओके, बहुत बार सप्लायर्स हम लोग को क्रेडिट पे सामान देते हैं. क्रेडिट पे मतलब उधार पे देते हैं, जैसे 1 मंथ पे उधार पे दे दिया, 1 महीने के उधार पे दे दिया, ऐसा. ठीक है, सो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? फेयर एंड टाइमली पेमेंट्स. फेयर एंड टाइमली पेमेंट्स मतलब क्या कि अगर हम लोग ने उनसे कुछ उधार लिया है, ठीक है, उधार में सामान लिया है, तो हम उनको रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट्स करते हैं. नेक्स्ट, उनको रेगुलरली ऑर्डर्स भी देते हैं. यस, बिकॉज अगर वो हमारे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, क्लियर, कि हम उनको बेसिकली अगर कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं, ठीक है, और अगर टाइमली पेमेंट नहीं भी कर पा रहे, ठीक है, क्लियर, तो हम लोग उनको एक तो पहले करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे एंड रेगुलर ऑर्डर्स भी हम उनको देगी कब तक उनको पैसा मिलेगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस पोजीशन. ऐसे ही नहीं आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट पे सामान ले लेना है सप्लायर से. इफ यू आर नॉट एबल टू पे, ठीक है, तो आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आप उनसे क्रेडिट नहीं लो, ठीक है, तो आपको उनको आपके बिजनेस के करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है. ओके, ओके, सो नेक्स्ट स्टेक होल्डर्स है क्रेडिटर्स. ओके, नाउ हु आर क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स वो जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं. अभी लोन कौन आपको प्रोवाइड करता है? तो लोन आपको बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, या कोई पर्सन भी आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, क्लियर. एनी पर्सन और एनी टाइप ऑफ एंटिटी जो आपको लोन प्रोवाइड करता है वो आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं. ओके, सो जब भी अगर कोई आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपसे इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करते हैं. सो व्हाट आर एक्सपेक्टेशंस? देखते हैं. सो सबसे पहले सेफ्टी ऑफ लोन. सेफ्टी ऑफ लोन मतलब क्या? जिसने आपको पैसा दिया है, मतलब वो बैंक हो या कोई पर्सन हो, वो उसकी सेफ्टी का एक्सपेक्टेशंस रखता है. सेफ्टी का मतलब कोई आपके पैसे लेके डुबा ना दे या पैसे लेके भाग ना जाए, समथिंग लाइक विजय माल्या जैसा. ओके, नेक्स्ट, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. यस, अगर कोई आपको लोन दे रहा है तो उसके बदले में उसका कुछ इनकम सोर्स भी होता है वो पर्सन के लिए जो आपको लोन दे रहा है. ओके, सो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको रेगुलरली उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करते रहो, और साथ में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है, आप प्रिंसिपल अमाउंट का भी रीपेमेंट करो.
ठीक है। सो वो ये नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न ऑफ लोन ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म या मैच्योरिटी पीरियड के बाद आप उनको लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों ही रिटर्न कर दो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस पोजीशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने बिजनेस में बहुत बड़े बड़े लोन ले लिए, ठीक है, क्रेडिटर्स से, एंड फाइनली आपको बिजनेस वाइंड ऑफ करना पड़े या बंद करना पड़े, ठीक है। और फिर अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जिसमें आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाते हो, ठीक है, सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर एनी पर्टिकुलर क्रेडिटर, बिकॉज वो आगे से फिर किसी को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट इज द कम्युनिटी और सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। कम्युनिटी और सोसाइटी वो जो बेसिकली आपको सारे रिसोर्सेस, बेसिक रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड करती है, बीट मैन पावर और मशीन पावर, मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हो गया, सप्लायर्स भी सोसाइटी का ही पार्ट है, या मैन पावर जो सोसाइटी से आता है, इनफैक्ट मनी भी जो क्रेडिटर्स प्रोवाइड करते हैं, तो क्रेडिटर्स भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। ओके, सो क्या सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है? डेफिनेटली यस। क्या एक्सपेक्ट करता है? हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन मतलब द फाइनेंशियली वीक जो होते हैं जो लोग, ठीक है, जिनके पास अपने खुद के वेलबींग के लिए या खुद के बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है, ठीक है, या प्रॉपर फाइनेंशियल कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो उनको हेल्प करना ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो फाइनेंशियली वीक है। नेक्स्ट, अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। आप लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, क्लियर, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। तो सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप कोई भी टाइप का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करो। ओके, एंड प्रिजर्व सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो आपको आपके बिजनेस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक कंट्री के अंदर जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस कंट्री के सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज को आप रिस्पेक्ट भी करो एंड उनको साथ में आप प्रिजर्व भी करो। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगेन इज एन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, बी इट लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट। ओके, एज अ गवर्नमेंट हमारे लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करता है, जैसे कि बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाते हैं, हम लोग को बेसिक एमिनिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। हम लोग को बहुत बार वो लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब भी अभी वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सो दे ऑल्सो नीड रेवेन्यू, ठीक है, उनके पास पैसा आना चाहिए, तब जाके वो इतना एक्सपेंसेस कर पाएंगे, ठीक है। सो उसके लिए उनकी बेसिक पहली रिक्वायरमेंट होती है पे टैक्सेस इन टाइम, मतलब वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टैक्सेस टाइम पे करें। ओके, टैक्सेस कैन बी बोथ ऑफ लाइक डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दो टाइप के कोई भी हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि हम वो टाइम पे करें। नेक्स्ट इज फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, भले वो लोकल, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बनाए, वो हम लोग को प्रॉपरली फॉलो करने एज अ सिटीजन एज वेल एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। स्कैर्स रिसोर्सेज मींस लिमिटेड रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री तभी ग्रो होता है जब भी वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करता है, उसको प्रॉपरली चैनलाइज करता है, ठीक है। सो एज गवर्नमेंट हमसे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ये एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी कंट्री के स्कैर्स या लिमिटेड रिसोर्सेज है, हम उनको प्रॉपरली यूज करें और उनका स्पेशली वेस्टेज ना होने दें, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लाइक एक्सपेक्टेशन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी मूव टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। ओके, सो कस्टमर्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे स्टेक होल्डर्स नहीं होते, ठीक है, फिर भी हम कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में भी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कस्टमर का सबसे पहला एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो हम लोग से क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से क्वालिटी गुड्स एज वेल एज क्वालिटी सर्विसेज। क्वालिटी गुड्स एंड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना हमारा एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कस्टमर्स। आप गुड्स के तो क्वालिटी एक बार मेजर भी कर सकते हो बिकॉज वो टेंजिबल है, सर्विसेज का कैसे करोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो कस्टमर्स हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एट रिजनेबल प्राइस वी प्रोवाइड देम क्वालिटी गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। नेक्स्ट इज कस्टमर केयर। कस्टमर केयर इज बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट बेचने के बाद हम लोग को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि अभी हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हम लोग को उनको प्रॉपर केयर या बोल सकते हो प्रॉपर सर्विस देना चाहिए इवन आफ्टर सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है।
ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये स्पेशली एप्लीकेबल है, जैसे आपके घर पे एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ओके, लास्ट इज एथिकल प्रोडक्ट्स। एथिकल प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो बेसिकली सोशली डिजायरेबल हो, ठीक है। सोशली डिजायरेबल मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो सोसाइटी डिजायर करे वो ही प्रोडक्ट आपको उनको देना है, मतलब जो प्रोडक्ट सोसाइटी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप सिगरेट्स या अल्कोहल बेचना प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है, और सोसाइटी भी वो खरीदना प्रेफर नहीं करेगा, तो वो अनएथिकल प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ठीक है। वेरएस बुक्स प्रोवाइड करोगे या कोई भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो दैट इज एन एथिकल प्रोडक्ट, तो वो आप बेच सकते हो जिसको सोसाइटी भी परचेज करने के लिए रेडी है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कस्टमर्स। ओके, सो नाउ लेट अस रिवाइज कि हम लोग ने ये चैप्टर में अभी तक क्या किया है। वी स्टार्टेड विद मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अ स्टेक होल्डर इज अ पर्सन, एज आई सेड, who has some financial stake in the business organization, in the running of business organization, मतलब जिसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चलने से कुछ ना कुछ फायदा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इनटू टू, दैट इज इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर वो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए डायरेक्टली काम करता है, एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर वो जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए डायरेक्टली काम नहीं करता है बट कंपनी के साथ काम करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने देखा था टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल के टाइप्स थे। इंटरनल स्टेक होल्डर्स के टाइप एम्प्लॉइज, मैनेजर्स एंड ओनर्स थे, वेयरएज एक्सटर्नल के 6 टाइप्स थे, दैट इज सप्लायर्स, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड द मीडिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने देखा था डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स, वेयर आई सेड कि स्टेक होल्डर है, ठीक है, वो एक लार्जर पार्ट है एंड शेयर होल्डर उसका एक सिर्फ छोटा सा पार्ट है, ठीक है। बेसिकली स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म एंड शेयर होल्डर इज अ नैरो टर्म, ठीक है। शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, वेयर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्टेड पार्टीज। नेक्स्ट वाज डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स से अलग होते हैं या कस्टमर्स स्टेक होल्डर्स का पार्ट नहीं है, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल स्टेक इन द फर्म। उनका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, पैसे का कुछ भी लेन देन बिजनेस के साथ नहीं होता है। आपका बिजनेस है ना रहे उससे उनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा। सो दिस वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड कस्टमर्स। नेक्स्ट वाज एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसमें सबसे पहले ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, क्या एक्सपेक्टेशंस थे उनके? प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट होना चाहिए बिजनेस को, मार्केट शेयर बिजनेस का बढ़ना चाहिए 50, 60, 70, 80%, 90%, जितना भी बढ़ जाए अच्छा है। नेक्स्ट ग्रोथ एंड सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको मिलता रहे, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स को, एज आई सेड, डिविडेंड मिलता है, ठीक है, एंड उनको एक रेगुलर इनकम भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग ने देखा एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड सप्लायर्स इन दिस वीडियो इटसेल्फ, जिसमें रेट्स ऑफ पे, जो पेमेंट हम लोग देते हैं, जॉब सिक्योरिटी, respect and truthful communication and appreciation, acknowledgement and recognition for the employees। whereas suppliers के लिए जो हम लोग को रॉ मटेरियल से लेके बेसिक सारे जितने भी रिक्वायरमेंट्स है सप्लाई करते हैं, फेयर एंड टाइमली पेमेंट्स, रेगुलर ऑर्डर्स एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ये एक्सपेक्टेशंस थे एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स के। नेक्स्ट हम लोग ने जो एक्सपेक्टेशंस देखे वो थे क्रेडिटर्स के, ठीक है। क्रेडिटर्स वो जो हमको बेसिक लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बी इट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है। उनके एक्सपेक्टेशंस है सेफ्टी ऑफ लोन, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑफ लोन ऑन एक्सपायरी, जब भी एक्सपायरी पीरियड हो जाए तभी हमको उनको रिटर्न करना है लोन विद इंटरेस्ट, एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, बिजनेस का, उनको करेक्टली हमको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट कम्युनिटी एंड सोसाइटी के भी एक्सपेक्टेशंस थे, that is help weaker section of the society, avoid all types of pollution and preserve social and cultural values of a particular society or a particular country। So next हम लोग ने देखा था expectations of government, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हम टैक्सेस टाइम पे पे कर दे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट बनाती है वो हम लोग प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है। और कंट्री के जो भी रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है स्पेशली, उसको हम प्रॉपरली यूज करें, वेस्ट ना करें। कस्टमर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको क्वालिटी प्रोडक्ट दें, कस्टमर केयर प्रॉपर्ली करें एंड एथिकल प्रोडक्ट्स, प्रॉपर प्रोडक्ट्स उनको सेल करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।